गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं ज्ञानमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि संक्षिप्त महाभारत जय श्री कृष्ण। प्रथम खंड आदि पर्व। जय श्री कृष्ण। अभी तक हमने जाना कैसे देवयानी और शर्मिष्ठा की आपस में कलह हुई और देवयानी ने शर्मिष्ठा को अपनी दासी बना लिया। अब हम आगे पढ़ेंगे ययाति का देवयानी के साथ विवाह, शुक्राचार्य का शाप और पुरु का यौवन दान। जय श्री कृष्ण। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, एक दिन की बात है, देवयानी अपनी दासियों और शर्मिष्ठा के साथ उसी वन में क्रीड़ा करने के लिए चली गई। जय श्री कृष्ण। अभी वह विहार कर ही रही थी कि नहुष नंदन राजा ययाति भी उधर ही आ निकले। जय श्री कृष्ण। वे खूब थके हुए थे, जल पीना चाहते थे। जय श्री कृष्ण। देवयानी शर्मिष्ठा और दासियों को देखकर उनके मन में जिज्ञासा हो आई। उन्होंने पूछा, इन दासियों के बीच में बैठी हुई आप दोनों कौन हैं? जय श्री कृष्ण। देवयानी ने उत्तर दिया, मैं दत्ते गुरु महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री हूँ। जय श्री कृष्ण। यह मेरी सखी दासी है। जय श्री कृष्ण। यह दत्तेराज वृषपर्वा की पुत्री और मेरी सेवा के लिए सर्वदा मेरे साथ रहती है। जय श्री कृष्ण। इसका नाम शर्मिष्ठा है। जय श्री कृष्ण। मैं अपनी सब दासियों और शर्मिष्ठा के साथ आपके अधीन हूँ। जय श्री कृष्ण। आपको मैं अपनी सखा और स्वामी के रूप में स्वीकार करती हूँ। जय श्री कृष्ण। आप भी मुझे स्वीकार कीजिए। जय श्री कृष्ण। आपका कल्याण हो। जय श्री कृष्ण। ययाति ने कहा, शुक्र नंदिनी, तुम्हारा कल्याण हो। जय श्री कृष्ण। मैं तुम्हारे योग्य नहीं हूँ। जय श्री कृष्ण। तुम्हारे पिता क्षत्रिय के साथ तुम्हारा विवाह नहीं कर सकते। जय श्री कृष्ण। देवयानी ने कहा, राजन, आपसे पहले किसी ने भी मेरा हाथ नहीं पकड़ा था। जय श्री कृष्ण। कुएं से निकालते समय आपने मेरा हाथ पकड़ लिया। जय श्री कृष्ण। इसलिए मैं आपको अपने स्वामी के रूप में वर्ण करती हूँ। जय श्री कृष्ण। अब भला दूसरा कोई पुरुष मेरे हाथ का स्पर्श कैसे कर सकता है? जय श्री कृष्ण। ययाति ने कहा, कल्याणी, जब तक तुम्हारे पिता स्वयं तुम्हें मेरे हाथों में नहीं सौंप देते तब तक मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? जय श्री कृष्ण। तब देवयानी ने अपने धाय से पिता के पास संदेश भेजा। उसके मुख से सब बातें ज्यों की त्यों सुनकर शुक्राचार्य राजा ययाति के पास गए। जय श्री कृष्ण। ययाति ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। जय श्री कृष्ण। देवयानी ने कहा, पिताजी, ये नहुष नंदन राजा ययाति हैं। जय श्री कृष्ण। जब मैं कुएं में गिरा दी गई थी तब इन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकाला था। जय श्री कृष्ण। मैं आपके चरणों में पड़कर बड़ी निर्ममता के साथ प्रार्थना करती हूँ, आप इनके साथ मेरा विवाह कर दीजिए। जय श्री कृष्ण। मैं इनके अतिरिक्त और किसी का वर्ण नहीं करूंगी। जय श्री कृष्ण। देवयानी की बात सुनकर शुक्राचार्य ने ययाति से कहा, राजन, मेरी लाडली लड़की ने तुम्हें पति रूप में वर्ण किया है। जय श्री कृष्ण। मैं कन्यादान करता हूँ, तुम इसे पटरानी के रूप में स्वीकार करो। जय श्री कृष्ण। ययाति ने कहा, ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय हूँ, ब्राह्मण कन्या के साथ विवाह करने से मुझे वर्ण संकरता का दोष लगेगा। जय श्री कृष्ण। आप ऐसी कृपा कीजिए और वर दीजिए कि यह महान दोष से मेरा स्पर्श न करे। जय श्री कृष्ण। शुक्राचार्य ने कहा, तुम यह संबंध स्वीकार कर लो, किसी प्रकार की चिंता मत करो। जय श्री कृष्ण। मैं तुम्हारा पाप नष्ट किए देता हूँ। जय श्री कृष्ण। तुम मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में स्वीकार करके धर्म का पालन करो जय श्री कृष्ण। और सुख भोगो। जय श्री कृष्ण। बेटा, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा का तुम उचित सत्कार करना, जय श्री कृष्ण। परंतु उसे कभी अपनी सेज पर मत बुलाना। जय श्री कृष्ण। तंत्रधर शास्त्र उक्त विधि से देवयानी का पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ जय श्री कृष्ण। और दासी शर्मिष्ठा और देवयानी को लेकर ययाति अपनी राजधानी की यात्रा की। जय श्री कृष्ण। ययाति की राजधानी अमरावती के समान थे। जय श्री कृष्ण। वहां से लौटकर उन्होंने देवयानी को अंतःपुर में रख दिया।
जय श्री कृष्ण और शर्मिष्ठा तथा दासियों के लिए देवयानी की सम्मति से अशोक वाटिका के पास एक स्थान बनवा दिया। जय श्री कृष्ण अन्न वस्त्र की समुचित व्यवस्था कर दी। जय श्री कृष्ण राजो उचित भोग भोगते बहुत वर्ष बीत गए। जय श्री कृष्ण समय पर देवयानी को गर्भ ठहरा और पुत्र उत्पन्न हुआ। जय श्री कृष्ण एक बार संयोगवश राजा ययाति अशोक वाटिका के पास जा निकले। जय श्री कृष्ण वहीं शर्मिष्ठा को देखकर कुछ रुक गए। जय श्री कृष्ण राजा को एकांत में पाकर शर्मिष्ठा उनके पास गई और हाथ जोड़कर बोली, जैसे चंद्रमा, इंद्र, विष्णु, यम और वरुण महान महल में कोई स्त्री सुरक्षित रह सकती है, वैसे ही मैं आपके यहाँ सुरक्षित हूँ। जय श्री कृष्ण यहाँ मेरी और कौन दृष्टि डाल सकता है। जय श्री कृष्ण आप मेरा रूप, कुल और शील तो जानते ही हैं। यह मेरे ऋतु का समय है। जय श्री कृष्ण मैं आपसे उसकी सफलता के लिए प्रार्थना करती हूँ। जय श्री कृष्ण आप मुझे ऋतु दान दीजिए। जय श्री कृष्ण राजा ययाति ने शर्मिष्ठा के कथन का औचित्य स्वीकार किया और उन्होंने उसकी प्रार्थना पूर्ण की। जय श्री कृष्ण राजा ययाति के देवयानी से 2 पुत्र हुए, यदु और तुर्वसु। जय श्री कृष्ण शर्मिष्ठा से 3 पुत्र हुए, दुर्वा, अनु और पुरु। जय श्री कृष्ण इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक दिन देवयानी राजा ययाति के साथ अशोक वाटिका में गई। जय श्री कृष्ण वहाँ देवयानी ने देखा कि देवताओं के समान सुंदर 3 सुकुमार खेल रहे थे। जय श्री कृष्ण उसके आश्चर्य की सीमा न रही। उसने पूछा, आर्य पुत्र, ये सुंदर कुमार किसके हैं? जय श्री कृष्ण इनका सौंदर्य तो बिल्कुल आप जैसा मालूम पड़ता है। जय श्री कृष्ण फिर देवयानी ने उन बच्चों से पूछा, तुम लोगों के नाम क्या है? किस वंश के हो? जय श्री कृष्ण तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? ठीक ठीक बतलाओ। जय श्री कृष्ण बच्चों ने उंगलियों करके राजा की ओर संकेत किया और कहा, हमारी माँ शर्मिष्ठा है। जय श्री कृष्ण बच्चे बड़े प्रेम से राजा के पास दौड़ गए और उस समय देवयानी भी साथ थी। जय श्री कृष्ण इसलिए राजा ने उन्हें गोद में नहीं लिया। जय श्री कृष्ण वे उदास होकर रोते रोते शर्मिष्ठा के पास चले गए। जय श्री कृष्ण राजा कुछ लज्जित से हो गए। जय श्री कृष्ण देवयानी सारा रहस्य समझ गई। जय श्री कृष्ण उसने शर्मिष्ठा के पास जाकर कहा, शर्मिष्ठे, तू मेरी दासी है, तूने मेरा अप्रिय क्यों किया? जय श्री कृष्ण तेरा आसुर स्वभाव मिटा नहीं, तू मुझसे डरती नहीं। जय श्री कृष्ण शर्मिष्ठा ने कहा, मधुर हासिनी, मैंने राज ऋषि के साथ जो समागम किया है वह धर्म और न्याय के अनुसार सही है। जय श्री कृष्ण फिर मैं क्यों डरूं? जय श्री कृष्ण मैंने तो तुम्हारे साथ ही उन्हें अपना पति मान लिया था। जय श्री कृष्ण तुम ब्राह्मण कन्या होने के कारण मुझसे श्रेष्ठ हो, परंतु ये राज ऋषि तो तुम्हारी अपेक्षा भी मेरे अधिक प्रिय हैं। जय श्री कृष्ण देवयानी क्रोधित होकर राजा से कहने लगी, आपने मेरा अप्रिय क्या? अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। जय श्री कृष्ण वह आंखों में आंसू भरकर अपने पिता के घर के लिए चल पड़ी। जय श्री कृष्ण ययाति दुखी हुए और साथ ही भयभीत भी। जय श्री कृष्ण वे उसके पीछे पीछे चलकर बहुत समझाते बुझाते रहे, परंतु उसने एक न सुनी। जय श्री कृष्ण दोनों शुक्राचार्य के पास पहुंचे। जय श्री कृष्ण प्रणाम के पश्चात देवयानी ने कहा, पिताजी, धर्म को अधर्म ने जीत लिया, नीचा ऊंचा हो गया। जय श्री कृष्ण शर्मिष्ठा मुझसे आगे बढ़ गई। उसके 3 पुत्र हुए हैं जय श्री कृष्ण और वे सभी पुत्र इन महाराज से ही हैं। जय श्री कृष्ण इन्होंने धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, धर्मज्ञ होकर भी। जय श्री कृष्ण आप इस पर विचार कीजिए। जय श्री कृष्ण शुक्राचार्य ने कहा, राजन, तुमने जानबूझकर धर्म मर्यादा का उल्लंघन किया है, जय श्री कृष्ण इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम बूढ़े हो जाओ। जय श्री कृष्ण शुक्राचार्य के शाप देते ही राजा ययाति बूढ़े हो गए। जय श्री कृष्ण अब उन्होंने शुक्राचार्य की प्रार्थना की और कहा, मैं अभी आपकी पुत्री देवयानी के संग से तृप्त नहीं हुआ हूँ। जय श्री कृष्ण आप हम दोनों पर कृपा कीजिए और मैं बूढ़ा न हूँ। जय श्री कृष्ण आचार्य ने कहा, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। हाँ, तुम्हें इतनी छूट देता हूँ, तुम अपना यह बुढ़ापा किसी दूसरे को दे सकते हो। जय श्री कृष्ण ययाति ने कहा, ब्राह्मण, आप ऐसी आज्ञा दीजिए कि जो पुत्र मुझे अपनी जवानी देकर बुढ़ापा ले ले, वही राज्य, पुण्य और यश का भागी हो। जय श्री कृष्ण आचार्य ने कहा, ठीक है, श्रद्धापूर्वक मेरा चिंतन करने पर तुम्हारा बुढ़ापा दूसरे पर चला जाएगा।
जय श्री कृष्ण। जो पुत्र तुम्हें जवानी देगा वही राजा, आयुष्मान, यशस्वी और तुम्हारे कुल का वंशधार होगा। जय श्री कृष्ण। राजा ययाति अपनी राजधानी में आए। पहले उन्होंने यदु को बुलाकर कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे शरीर में झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफेद हो गए, परंतु मैं अभी जवानी के भोगों से तृप्त नहीं हूँ। तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। जय श्री कृष्ण। 1000 वर्ष पूरा होने पर मैं तुम्हारी जवानी फिर तुम्हें लौटा दूंगा। जय श्री कृष्ण। यदु ने कहा, बुढ़ापे में अनेकों दोष हैं, उस अवस्था में खाना पीना भी तो ठीक से नहीं होता है। जय श्री कृष्ण। शरीर ढीला, बाल सफेद और सारे शरीर पर झुर्रियां रहती हैं। जय श्री कृष्ण। शक्ति नहीं, आनंद नहीं, युवतियां तिरस्कार करती हैं, मैं आपका बुढ़ापा नहीं ले सकता। जय श्री कृष्ण। ययाति ने कहा, अजी तुम मेरे हृदय से उत्पन्न हुए हो, फिर भी मुझे अपनी जवानी नहीं देते। जाओ, तुम्हारी संतान को राज्य का हक नहीं रहेगा। जय श्री कृष्ण। फिर उन्होंने दूसरे पुत्र तुर्वसु को बुलाकर भी यही बात कही, जय श्री कृष्ण। परंतु उसने भी बुढ़ापा लेने से इनकार कर दिया। जय श्री कृष्ण। ययाति ने उसे भी शाप देते हुए कहा, तेरा वंश नहीं चलेगा। जय श्री कृष्ण। तू मांस भोजी, दुराचारी और वर्ण संकर मलेच्छों का राजा होगा। जय श्री कृष्ण। इस प्रकार देवयानी के दोनों पुत्रों को शाप देकर ययाति ने शर्मिष्ठा के पुत्र दुह्वा को बुलाया, उसे अपने बुढ़ापे के बदले जवानी देने की बात कही। जय श्री कृष्ण। दुर्वा ने कहा, बूढ़े को हाथी, घोड़े, रथ और युवतियों का कुछ भी तो सुख नहीं मिलता। जय श्री कृष्ण। जबान लगने लगती है, मैं बुढ़ापा नहीं चाहता। जय श्री कृष्ण। ययाति ने कहा, अरे तू अपने बाप से ऐसा कह रहा है, तुझे ऐसे स्थान में रहना पड़ेगा जहाँ रथ, हाथी, घोड़े और पालकी की तो बात ही क्या, बैल, बकरे और गधे भी नहीं जा सकेंगे। जय श्री कृष्ण। केवल नाव से जाना पड़ेगा। जय श्री कृष्ण। राज्य भी तुझे नहीं मिलेगा, लोग तुझे भोज कहेंगे। जय श्री कृष्ण। केवल तू ही नहीं, तेरे वंश की भी यही गति होगी। जय श्री कृष्ण। फिर अनु के भी अस्वीकार कर देने पर राजा ने उससे कहा, तू मेरी बात नहीं मानता है, इसलिए तेरी संतान जवान होकर मर जाएगी। जय श्री कृष्ण। तुझे अग्निहोत्र करने का अधिकार नहीं रहेगा। जय श्री कृष्ण। इन पुत्रों से निराश होकर ययाति ने अंत में पुरु को बुलाया और कहा, बेटा तुम मेरे बड़े प्यारे हो, तुम मेरे अच्छे बेटे हो। देखो मैं सांप के कारण बूढ़ा हो गया हूँ और जवानी से तृप्त नहीं हूँ। जय श्री कृष्ण। तुम मेरा बुढ़ापा लेकर अपनी जवानी दे दो। जय श्री कृष्ण। विषय भोग करने के बाद 1000 वर्ष पूरा होने पर मैं अपने पाप के साथ बुढ़ापा ले लूंगा। जय श्री कृष्ण। पुरु ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनकी आज्ञा को स्वीकार कर लिया। जय श्री कृष्ण। ययाति ने आशीर्वाद दिया, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हारी प्रजा सर्वदा सुखी रहेगी। जय श्री कृष्ण। ऐसा कहकर उन्होंने शुक्राचार्य का ध्यान किया और अपना बुढ़ापा पुरु को देकर उसकी जवानी ले ली। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।